अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे में शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज़ की बड़ी अहमियत है, चूँकि एशिया कप का अब तक कुछ नहीं पता, अफगानिस्तान सीरीज़ का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो क्या ये सीरीज़ पाकिस्तान के पास आखिरी मौका भी है। यकीनी तौर पर कल के मैच में कामयाबी पाकिस्तान टीम का हौसला बुलंद करेगी, लेकिन जैसा हमने माजी में देखा है और हालिया कुछ सीरीज़ में कि पाकिस्तान स्टार्ट अच्छा लेता है बायलैटरल सीरीज़ का, लेकिन फिर मिड में आकर पाकिस्तान अपना रास्ता खो देता है और फिर प्रेशर मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हो जाती है। क्या पाकिस्तान की टीम इस अच्छे आगाज़ का फ़ायदा उठाएगी या न्यूजीलैंड एक मरतबा फिर बाउंस बैक करेगी, ये डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर पर काफ़ी बात हो रही है कि क्या वहाँ पर अब भी जो ऑप्शन हैं महदूद हैं। हारिस सेल की इंजरी के बाद कब वो खेलेंगे, इस पर कोई अपडेट अब तक नहीं है। शान मसूद का स्ट्रगल अभी तक ओडीआई क्रिकेट में जारी है, तो क्या हमें मज़ीद कोई ऑप्शन बढ़ाने हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और अब बात करते हैं जनाब सीधा तनवीर अहमद से। तनवीर, गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि जब आप पहला मैच जीतते हो और इस तरह के स्टाइल से कि ठीक है आपका थोड़ा सा मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कभी भी पाकिस्तान के ऊपर न्यूजीलैंड ने कल डोमिनेट नहीं किया। स्पेशली जो आखिरी 10 ओवर थे पाकिस्तान की बॉलिंग के, जहां हमने सिर्फ 66 रन दिए, 4 विकेटें ली। क्या आपको लगता है कि मोमेंटम वहीं पर पाकिस्तान ने पकड़ा, जो कि एक अच्छा स्टार्ट था 40 ओवर में 222 पे 3। ओवरऑल इस मैच के रिजल्ट पर, इस कामयाबी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने आखिरी 10 ओवर की बात की है ना, वो तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी बॉलिंग हुई, क्योंकि जिस तरीके से डैरिल मिचर बैटिंग कर रहे थे, उसके बाद जिस तरह विल यंग ने जो बैटिंग की, अगर हम उनके स्टैट्स की बात करते हैं तो उनका स्टैट्स बुरा नहीं है। ओडीआई क्रिकेट का तकरीबन 10 मैचेस में 200 और 3 या 4 वो 50 बिल्कुल जो है वो कर चुके हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत अच्छी हैं और उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी, हमें लग रहा था कि 300 प्लस ये जाएंगे, वही 10 ओवर की जो आपने बात की। उसके साथ साथ मेरे ख्याल में इन 10 ओवर के अलावा जो 10 ओवर किए नसीम शाह ने, जो उन्होंने 29 रन दिए इस ट्रैक के ऊपर, 2 विकेट्स जो ली, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। उन्होंने मौका ही नहीं दिया न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को कि उनको हिट किया जाए। अब आप ये देखें, जो हम बात करते हैं ना कि किस एरियाज़ में किस जगह पे बॉलर्स बॉलिंग करें तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। वो कल जो नसीम शाह का स्पेल था, स्पेशली नए बॉल से, वो आप देखें कि उन्होंने जो लेंथ पे वो हिट कर रहे थे, फुलर, ठीक है, लेंथ पे जो नहीं, थोड़ा सा बॉल पीछे वो कर रहे थे, उससे बॉल उनका स्विंग भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि दोनों स्विंग कर रहे थे। तो ये चीज़ें अगर आप इसको देखें तो फिर आपको समझ आएगी। देखिए, कभी कभार, ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि बॉलर जो है वो नया बॉल, हमेशा कोई भी कोच होगा वो अपने बॉलर्स को हमेशा बोलता है, चाहे किसी भी किस्म की आप कंडीशन में खेलें, वो ये बोलता है कि नया बॉल आप हमेशा आप आगे पिच करें। जब आप आगे पिच करेंगे, नए बॉल को जितना एयर देंगे, वो गेंद स्विंग सीम सब कुछ होगा। ठीक है। लेकिन कल की जो बॉलिंग देखें नसीम की, उसने पीछे बॉल की, इसका मतलब ये है कि जब आप आगे बॉल करते हैं, अगर स्विंग या सीम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आप अपनी लेंथ को थोड़ा पीछे लेके आ जाएं। हो सकता है वहां पे आपको जो है फायदा हो। कभी कभार ऐसा होता है एज अ बॉलर कि आपकी जो बॉडी है वो अगर आप पिच करना चाह रहे हैं आगे, वो उस तरह वो जो है बॉडी आपकी लग नहीं रही, आपकी बैक उस तरीके नहीं कर पा रहे, आपकी बैक उस तरीके से नहीं लग पा रही, तो कभी कभी यही एक्सपीरियंस होता है। फिर आप उस लेंथ को जब चेंज करते हैं तो वहाँ लेंथ पे जब बॉल स्विंग सीम होता है, उसके साथ साथ फिर आपको फील होता है कि यार अब मेरी बॉडी जो है इस हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त जो है वो डिलीवर कर रही है। तो ये जो थोड़ी सी मिसिंग मेरा ख्याल है जो शाहीन की तरफ से हो रही है, जो मुझे ये नज़र आ रहा है कि नो डाउट शाहीन जो हमेशा नए बॉल पे आगे बॉल पिच करते हैं तो उनको विकेट्स मिलती हैं, लेकिन जब नहीं उनसे स्विंग हो रहा, नई विकेट मिल रही, तो एकदम से अपनी लेंथ को थोड़ा सा पीछे लेके आ जाएं। उससे क्या हो गया, उनके रन्स रुकेंगे भी। फिर उसके बाद जो उन्होंने कल 10 ओवर में 65 रन समथिंग जो दिए, वो फिर जो रन्स की जो उनकी जो वो है रन्स जो देते हैं, वो उनका एक अच्छा हो जाएगा। चलिए, बात बिल्कुल सही बात कर रहे हैं तनवीर, चूंकि नसीम शाह ने कल वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना एक और स्ट्रीक मेंटेन की। पहले 5 मैचों में सबसे ज़्यादा विकेटें थी, अब 6 मैचों में 20 आउट किए हैं। मैट हेनरी कल का मैच खेल रहे थे, उनकी 19 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी तरह बाबर आजम के रिकॉर्ड हैं। पाकिस्तान की कल 500वीं जो है वो कामयाबी थी वनडे क्रिकेट में, सिर्फ तीसरी टीम बनी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बाद। वाकई एक बड़ी आउटस्टैंडिंग फीट है, जो कि 500 मैचेस जीतने ली तारीख में पाकिस्तान सिर्फ तीसरी टीम है। इस पूरी सूरत हाल पर रिकॉर्ड्स के हवाले से भी आपसे बात करेंगे बिल्कुल। और दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच कल खेला जाएगा और इम्तिहान पाकिस्तान टीम का मुझे लगता है वैसे दूसरे तीसरे मैच में ज़्यादा होता है, जब हम थोड़ा सा मोमेंटम खोते हैं। लेकिन तनवीर, ज़रूर मैं बात करूँगा नसीम शाह की भी और ओवरऑल, क्योंकि 5 मैचेस हैं तनवीर। और आज कुछ लोगों ने बात की थी, मैं एग्री करता हूँ कि आपको अपने इन फास्ट बॉलर्स को वर्ल्ड कप से जस्ट पहले
इनकी वर्कलोड मैनेजमेंट ज़रूर देखनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम जैसे वर्ल्ड कप में शाहीन के बगैर चले गए थे, एशिया कप में भी प्रॉब्लम हुई, फिर हमने इंग्लैंड सीरीज़ पूरी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ इनके बगैर गुजारी, वही इंजरीज और वर्कलोड मैनेजमेंट। हम कहते हैं ना, जीत जब होती है सब छुप जाता है, सब अच्छा अच्छा लगने लगता है, लेकिन वहीं पर आपको अपने एरियाज़ पे काम करना है। वन ऑफ द एरियाज़ इज़ टू रोटेट योर फास्ट बॉलर्स राइट नाउ। आप उनको बहुत ज़्यादा मुसलसल नहीं खिला सकते। सब ने PSL खेला, ठीक है, ये फिर अफगानिस्तान नहीं गए, लेकिन आप क्या समझते हैं 5 मैचेस में हमारी टीम मैनेजमेंट की फास्ट बॉलर्स के हवाले से हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम शाहीन के बारे में बहुत हमने बात की कि इनको ज़्यादा आप क्रिकेट मत खिलाएं, इनको रेस्ट करवाया जाए, ये एक वक्त में ज़्यादा नहीं, 5 साल एक साथ खिला दिए, इंजर्ड हो जाएंगे। हम क्यों बोलते रहिए? क्योंकि वो नए बॉल से आउट करके देते थे। हमारे पास शाहीन के अलावा कोई नया बॉल पे बॉलर करने वाला है नहीं है, नहीं है। इसीलिए हम बात करते थे कि इनको रेस्ट कराओ, ठीक है। कुछ बॉलर्स कहते थे इनको रेस्ट मत कराओ क्योंकि हमारे पास नए बॉलर करने वाला कोई बॉलर ही नहीं है, इनको भी रेस्ट। कोचेस खुद कहते थे, वो कहते थे वो जितना खेलते हैं तगड़े हो जाते हैं। नहीं, वो देखें, वो बात सही, तगड़े हो जाते हैं, लेकिन बात ये है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी ये तो अभी 21 22 सालों के हैं, इनको रेस्ट करवाने का क्या मकसद है? ये मैं भी समझता हूँ कि 21 22 17 18 सालों के, इनको रेस्ट कराने का क्या मकसद है? इनको तो जितनी ज्यादा क्रिकेट खिलाई जाए, ठीक है, वो बात है, वो बात एक जगह पे। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमारे पास कोई ऐसा बैकअप ही नहीं है ना कि अगर शाहीन नए बॉल से आउट करके दे रहा है, उसको रेस्ट करवाएंगे तो और कौन करेगा? क्या आप मुझे बता दें, कोई है आपकी नजर में? अभी तक सब तेज बॉलिंग करने वाले हैं, कोई नया बॉल करने वाला नहीं है। बॉस देखें, पाकिस्तान टीम में ना बहुत सी चीजों की बहुत बड़ी बड़ी मिसिंग्स हैं, ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है। अगर नसीम शाह का बैकअप अपने नहीं हो सके हम लोग। यासिर शाह का नहीं, स्पिनर नहीं है, ऑलराउंडर पता नहीं क्या क्या नहीं है। अच्छा, नसीम शाह की बात करते हैं, जिस तरह कल उसने नए बॉल से बॉलिंग की है, ठीक है। क्या नसीम शाह हर मैच में भी इस किस्म की बॉलिंग करते हैं? नहीं करते, ठीक है। उनकी भी इस किस्म की बॉलिंग नहीं होती। 6 मैच में 20 आउट हैं, अब तक ठीक जा रहे हैं। नहीं, मैं एक बात नहीं कर रहा, लेकिन कल जिस तरह की बॉलिंग की थी, PSL आपको हर मैच में ऐसी नजर नहीं आई। T20 में, वनडे में फर्क है, हर मैच में शायद उनको अच्छा इतनी सपोर्ट ना मिले विकेट से। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जी नए बॉल्स का बॉलर नहीं है बैकअप। उसके बाद हम बात करते हैं जी लास्ट ओवर करने के लिए कौन होगा? हम कहते हैं शाहीन के अलावा कोई नहीं है, हम कहते हैं आरिस रऊफ के अलावा कोई नहीं है। अब हम जमान की बात करने लग गए। तो भाई, अगर आपके पास ऑप्शन हो ना, फिर आप इनको बहुत आसानी से आप इनको रेस्ट भी करवा देंगे कि भाई इनको रेस्ट करवाते हैं। लेकिन किसका काम है तनवीर ये ऑप्शन ढूंढना? ये किसका काम है? ऑप्शन क्रिएट कर पा रहे हैं? क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सिलेक्टर्स का काम है। नहीं, क्रिकेट बोर्ड भी तो बिल्कुल है ना पीछे। सिलेक्टर्स आपके कोचेस आपने किस लिए रखे हुए? वो तो सिलेक्टर्स तो सिर्फ घूमने फिरने आते हैं ना, उनका ये काम नहीं है। वो कहते हैं जी हमें बस सिलेक्टर बन गए, हमें नोट मिल रहे हैं, हमारे मजे लगे हुए, बस छोड़ो, कौन जाएगा ग्राउंडों में मैच देखने? ये हमारा काम नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जी, ये जो स्टैट्स हम बताते हैं ना, स्टैट्स जो हम बात करते हैं, हम अपने तौर पे निकाल के देते हैं कि भाई इसको खिलाना चाहिए, इसको नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है। ये जो हमसे ज्यादा काम ना, ये सिलेक्टर्स के काम होते हैं। ये तो हम टीवी चैनल बैठ के जिसकी बात करते हैं, तो फिर आगे पीछे पता चलता है कि यार ये लड़के भी हैं, इनकी भी बात होती है, ये भी परफॉर्म किए हुए, लेकिन वो स्क्रीन पे नजर नहीं आते। आपने जो बात की ना स्टैट्स की, और उसके बाद पता क्या है, उसके बाद पता क्या है, हम सारी गलतियां निकालते हैं क्रिकेटर्स के ऊपर, लेकिन जो क्रिकेटर्स के ऊपर बैठे हुए जो सिलेक्टर्स हो गए या और जो लोग हैं, इनको कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान ने कल काफी रिकॉर्ड बनाए। बाबर आजम के 12,000 रन हैं, नसीम का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। लेकिन मैं ज़रूर इस पैकेज के बाद आके तनवीर से पूछूंगा कि खुशदिल शाह 33 के एवरेज पर 6ठे नंबर पर 92 के स्ट्राइक रेट के बावजूद बाहर बैठे में सिर्फ 10 मैच खेलकर, शान मसूद जो ओपनर हैं उनको नंबर 4 पे आप खिला रहे हो। इसके ऊपर लोग बहुत परेशान हैं, सोशल मीडिया पर डिबेट हो रहा है। पाकिस्तान तीसरी टीम बनी है जिसने 500 में मतलब वनडा जीता है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखना है कि ज़्यादातर जो वनडेज हमने जीते हैं 90s और 2000 की हमारी जो टीम थी वो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी और हमने बड़ी कंसिस्टेंसी से टूर्नामेंट्स भी जीते, ट्राई नेशन टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप भी जीते और सारा कुछ। लेकिन तनवीर, अब उस मौजू पे आ रहा हूँ जिस पे सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है। हमने कल भी स्टैट्स निकाले थे और मैंने एटलीस्ट ये बात की थी कि हम रुक जाते हैं कि आज क्या होता है। पहला मैच है तो पहली इनिंग्स है, लेकिन अब मैच के ऊपर पूरा तफसीली तबसरा करेंगे। 33 के स्ट्राइक रेट पर, 33 की एवरेज और 92 के स्ट्राइक रेट पर सिर्फ 10 मैचेस खेल के 10 मैचों में 200 रन बनाकर खुशदिल शाह इंटायरली सेटअप से आउट हो गए और लोग बात भी नहीं कर रहे उसकी, सिर्फ शायद हम ही कर रहे हैं। और दूसरा, आप अब्दुल्ला शफीक और चांद को तो आपने खिला भी दिया नंबर 4 पे, 11 गेंदों पर उन्होंने 1 रन बनाए। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना मैं ना आप, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। आप अगर खिलाफ चले भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं, मैं ये बात करूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन खिलाफ जाओ आप, एजेंडा नहीं। तनवीर, आप यहाँ पर आपकी जो है ना वो और एक्सपर्ट ओपिनियन आती है। एक जब ओपनर को आप जबरदस्ती नंबर 4 पे खिलाते हो तो वो ऐसी स्ट्रगल नहीं करेगा जैसे कल शान कर रहे थे कि जब उसको गैप में शुरू में खेलने की आदत होती है, नया बॉल होता है,
एकदम से आपने उसको ये रोल दे दिया। ये मैं शान को पहले हटा दूंगा यहाँ पर, जो ये डिसीजन ले रहे हैं सिलेक्टर्स या मैनेजमेंट या जो भी ले रहा है, मैं तो उनसे सवाल कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात ये है, हमने 2-3 दिन पहले शो में बात ये की थी कि आपके ओपनर जब सेट हो जाते हैं, चाहे वो जेन्युइन ओपनर है या नीचे से आके सेट हो गया, ठीक है, किसी भी दुनिया क्रिकेट में नहीं होता कि आप उसको छेड़ें। उसके बाद अगर आप किसी ओपनर को ला के आप चौथे नंबर पे बैटिंग कराते हैं, लाइक साइम अयूब को भी कराते हैं या शान को भी कराते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उनको जबरदस्ती सेट करने की कोशिश कर रहे हैं चौथे नंबर पे, या आप उनके साथ सारे ऑप्शन खत्म हो गए हमारे पास, आप नाइंसाफी कर रहे हैं उनको ओपनर नहीं खिला के। ये जो सिलेक्टर्स हैं ये उनके साथ सीधी सीधी नाइंसाफी कर रहे हैं कि जबरदस्ती पाकिस्तान टीम में 6-6 ओपनर सेलेक्ट किए हुए। उसके बाद ओपनर्स की एक हैबिट होती है, उसकी आदत होती है, जब वो ओपन करता है वो नए बॉल से सिर्फ टाइम करता है, बिल्कुल उसकी ये आदत होती है, ठीक है, गैप्स खेलता है, टाइम करता है, बिल्कुल, उस टाइम वो ये सोचता कि मैंने जोर से हिट मारनी नहीं है, मैं टाइम करूंगा गेंद चौका हो जाएगा। ठीक है, जब आप सर्किल के बाहर भेजते हैं किसी को तो उसके दिमाग में ये होता है यार गेंद तो पुराना हो गया है, अगर स्पिनर पे आ गया हूं या पुराना बॉल हो गया तो मुझे अब थोड़ा जोर से मारना पड़ेगा। वो जो उसको टाइम करने की आदत होती है, वो खेल खेल के जब इनिंग बिल्ड करता है तो फिर उसका बैट बहुत अच्छे तरीके से खुलना शुरू होता है, रन्स करना जो है वो शुरू होता है। मुझे एक चीज़ बताएं, मैं एक लड़का है, अब अगर हम शान मसूद की बार बार बात करते हैं ना, शान मसूद ने तकरीबन 7 मैच खेल चुका है, 6 मैचेस में वो ओपन कर चुका है, टोटल एक में 40, एक में 50, एक में 19, एक में 2 दफ़ा सिफर किया हुआ है, और तकरीबन 16 की सिर्फ उनकी एवरेज है। अगर हम शान मसूद को जबरदस्ती ला के, ठीक है, कोई मतलब कोई तरीकेकार ही नहीं है, ला के जबरदस्ती पाकिस्तान टीम में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं चौथे नंबर पे, तो भाईजान वो तो शान तो 33 साल का है, उस्मान सलाउद्दीन 32 साल का है, 90 मैच है उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, 3028 रन है, 45 की एवरेज, 200 है, 22-50 है, ये तो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर और ये है भी राइट हैंडेड। मैं सिर्फ उस्मान सलाउद्दीन की इस वजह से बात हमेशा करता हूं कि भाई ये तो बहुत बड़ा परफॉर्मर है, इसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी तकरीबन 9,500 रन है, 2800 हैं, और कितने 50 से ऊपर 50s की हुई है। तो भाई जो मैरिट का लड़का उसको सिलेक्ट नहीं करते आप, ओपनर लाके आप पाकिस्तान टीम में लाते हैं और उसको जाके चौथे नंबर पर एडजस्ट करते हैं। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले यही बात की थी कि हमारी सिलेक्शन में टीम में बहुत सारी मिसिंग्स हैं। अब ये भी कह देना कि यहाँ पे बाबर का ही कसूर है, बाबर ही सब कुछ कर रहा है, यहाँ भी बाबर पे भी हर चीज डाल देना। सिलेक्टर्स को पकड़ो, सिलेक्टर्स को पकड़ना किसका काम है? क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप किस किस्म की सिलेक्शन कर रहे हो। बाबर कप्तान है और कहते हैं जी बड़े सिलेक्टर चुप करके पीछे बैठ जाते हैं, मुंह बंद करके चुप करके सवाल तो सुन लेना, कप्तान अगर आपका तगड़ा है, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है, तो वो क्यों नहीं मांग रहे प्लेयर? मतलब अगर उनको लगता है कि अगर ये सही नहीं है तो सर आपको नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ होता है? अगर कप्तान यहाँ पे अपनी चलाने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं ग्रुपिंग कर रहा है, उसको कहते हैं दोस्ती यारियां बना रहा है। अगर कप्तान इस किस्म की करने की कोशिश करता है, सर मेरी बात सुने, कोई भी बेवकूफ नहीं है, ठीक है? अगर सरफराज ने एशिया चैंपियन ट्रॉफी जितवाया था ना, और अगर सरफराज ने कोई गलतियां की थी अपने तौर पे जो वो गलत किया, लेकिन अगर सरफराज अपनी मर्जी से कुछ करने भी जा रहा है तो यहां रोका जाता है कि भाई ये नहीं, क्योंकि जाहिर पता आगे यार आप सबको पता लॉबियां इतनी स्ट्रांग है, यहां तो दिनों में कप्तान चेंज हो जाते हैं, प्ले टीम से बाहर हो जाते हैं। इसी तरीके से बाबर को भी रोका जा रहा होगा कि भाई हम जो कह रहे हैं वो सब कुछ करो। उसके बाद आप मुझे ये बताएं, जो आपका कप्तान जिसने मैचेस भी ज्यादा जितवा दी है, जो वर्ल्ड का टॉप का स्टंप प्लेयर चल रहा है, उसको अगर डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा, उसको ब्लैकमेलिंग के जरिए उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसको मेंटली वो किया जा रहा है, यही सब तरीके होते हैं कि भाईजान अगर आप हमारी नहीं सुनेंगे तो आप कप्तानी से भी जाएंगे, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ गए, आप टीम से भी बाहर हो जाएंगे। अहमद की मुझे एक बात याद आ रही है, खासतौर पर जब हालांकि उनकी जो अचीवमेंट है मैं उसको ओवरशैडो नहीं करूंगा, उनकी परफॉर्मेंसेज भी हैं, पाकिस्तान नंबर 1 था। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा जानने से पहले कि जब वो खुद 7वें-8वें पे खेलने शुरू हो गए थे, मैं तब भी कहता था कि उनको कैप्टन होने का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को प्रमोट करना चाहिए, अच्छा खेलना चाहिए। मेरा सवाल होगा तनवीर से, साथ में हम ज़रूर बात करेंगे कि जो बाकी हमें मिडल ऑर्डर का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इफ्तिखार अहमद अगेन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है जो इसको अप्लाई कर रहे हैं और फिर वो टीम में आ जाएंगे, जबकि हारिस सोहेल की इंजरी के बाद एक ऑप्शन वैसे ही कम है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। कल के अगर वनडे की बात करें तो डेफिनेटली फ़खर जमान की तारीफ बनती है, उन्होंने 9वीं सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है कि थॉट प्रोसेस क्लियर है, ये नहीं है कि रिजवान बाबर ओपन कर रहे हैं तो कोई नहीं कर रहा तो किसी को नहीं पता था,
ही एक्सप्लेन कि उनकी जो कंसिस्टेंसी है T20 में बहुत अच्छी है, वनडे में। और दूसरा वो कह रहे हैं खुले दिल से, अगर आप देखो तो जो फखर का, ये जो क्लैपिंग में कर रहा हूँ हाँ, फखर के लिए ठीक है। दूसरा उसने थोड़ी सी बात के अंदर सबके मुंह बंद कर दिए, इससे ज्यादा मैं जवाब नहीं दे सकता। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, थॉट प्रोसेस जो मुझे क्लियर है, अब इस पे आपकी मैं एक्सपर्ट नहीं चाहूँगा। उन्होंने कहा देखें मेरी नंबर 3 की जो पोजीशन है T20 में, हालांकि वनडे में वो अच्छे रन्स कर रहे हैं, T20 में क्यों नहीं कर रहे? सवाल तो अच्छा था ये, बट फ़खर ने उसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो करंट रिसोर्सेज हैं रिजवान बाबर के मुकाबले में, चूँकि वो पावर प्ले में बैटिंग करते हैं, मैं आता हूँ पावर प्ले के बाद जब स्पिनर्स लगते हैं, मैं स्पिनर्स का अच्छा हिटर हूँ। आपको ही पता है कि रिजवान बाबर से ज़्यादा मैं अच्छी स्ट्राइक करता हूँ, सारी बातें लेफ्ट हैंड होने का फायदा होता है। दैट इज कॉल्ड टैक्टिकल चेंज। तो फिर हमें भी एटलीस्ट आज जवाब मिल गया जो हम भी कहते थे, ये फखर ऊपर जाए, हम और आप भी कहते हैं। देखिए ये जो बातें फखर ने की है ना, ये किसी क्रिकेटर को समझाने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि वो क्या बोलेगा। अगर वो नहीं भी बोलता तो एक क्रिकेटर को एक चीज समझ आ जाती है। ये जो इसने एक्सप्लेन किया है, ये उनको एक्सप्लेन किया जो क्रिकेटर बनने की कोशिश करते हैं या किसी क्रिकेटर से पूछ के टीवी पे बैठ के क्रिकेट की बात करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि हमें बहुत क्रिकेट का पता है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है। ठीक है भाई, सिंपल सी चीज़ है। हम भी कितने दिन से बात कर रहे हैं, जो ओपनर सेट हो गया उसको सेट होने दो। और उसने बिल्कुल जबरदस्त बात की, उसने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। उसने बोला भाई नीचे लेफ्ट हैंडेड की जरूरत है, और ये हमेशा रिक्वायरमेंट के लिए दुनिया की क्रिकेट के लिए इतना आइडियल ऑप्शन होता है ना कि चौथे पांचवें छठे नंबर पे आपके पास अगर लेफ्ट हैंडेड हो, वो एक आइडियल आपके लिए हो जाता है। क्योंकि लेफ्ट हैंडेड अगर होता है उस दौरान आपको लेग स्पिनर भी मिलेगा, आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर भी मिलेंगे, तो उसके लिए लेफ्ट हैंडेड टैकल करने के लिए बहुत एक अच्छी चीज होती है। ठीक है। और उसने जो बात की छक्के मारने की या खेलने की, वो लेफ्ट हैंडेड से अच्छा इन लेग स्पिनर की लेफ्ट आर्म स्पिनर को कोई नहीं खेल सकता। एक बात उसने एक और बहुत अच्छी बोली कि अगर मेरे साथ एक आध और कोई लेफ्ट हैंडेड आ जाता है तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। ठीक है। यही एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की सोच होनी चाहिए। कोई एक्सक्यूजेज नहीं होनी चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से आपको कोच या कप्तान आपको टीम में सिलेक्ट करता है, आपने वो करना है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, कहीं और नहीं होता है। अगर आप एरन फिंच को नीचे भेज देंगे, स्मिथ को ऊपर भेज देंगे, क्या करेंगे, जो भी करेंगे, वो नहीं ये बात करते कि जी मेरा नंबर ओपनर था, आपने मुझे 5वें में भेज दिया, मैंने अब रन नहीं। वो कहते हैं भाई सिचुएशन के हिसाब से जो भेजे, 5 बॉलें मिले, 15 बॉलें मिले, 500 बॉलें मिले, हमने अपने हिस्से के रन्स करके। अब आपने सर तालियां तो बजा दी फखर के लिए, उनका जवाब भी ठीक था, लेकिन ये डिबेट खत्म होगी इसके बाद भी या नहीं होगी कि बाबर रिजवान ओपनर क्यों हैं, फखर ओपनर क्यों नहीं आते? ये तो कभी भी नहीं होगी ना। फखर के जवाब के बाद भी नहीं होगी यार, इसके लिए बात हो रही है। आप मेरी बात सुने, मैंने आपसे क्या बोला था कि बाबर आजम सीरीज जीत भी जाए ये चीज खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस चीज का सीरीज जीतने या हारने बाबर की परफॉर्मेंस या लड़कों की परफॉर्मेंस से ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ये एजेंडा है, इसको हटाना है किसी ना किसी तरीके से। वो तो पीसीबी क्यों अनाउंस नहीं करता वर्ल्ड कप तक कप्तान उनको? तो आप आज करें, क्या मतलब खत्म। आपके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने आते ही क्या बोला था कि बाबर तो अपनी मर्जी से अगर तीनों की कप्तानी करना चाहता तो करे। फिर मेरे शो में बोला, फिर उसके बाद आपके शो में क्या बात की कि जी सीरीज टू सीरीज है, डेटा पे डिफेंड है। हाँ, तो कौन गलत बात कर रहा है? जब आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ही दो बातें कर रही है, मैं तो नहीं अपनी तरफ से बोल रहा, ये आप नहीं बोल रहे हो। अच्छा, क्या रोक रहा है आपके ख्याल में? जब वही दो बातें करेंगे, जब वही इतने पावरफुल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है अपनी बातों पे, तो भाई तो दूसरे तो मजाक उड़ाएंगे, मजे लेंगे, दूसरे मजे लेंगे। फिर वो क्यों अनाउंस नहीं करे? दुनिया किसी बोर्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको पता है रोहित शर्मा कितनी बुरी फॉर्म है आईपीएल में इस वक्त? कोई कंफ्यूजन है 2023 के वर्ल्ड कप में? हमारे यहाँ क्यों है यार? मुझे एक चीज बताएं, इंडिया जब मैचेस हारता है तो क्या उनके ऊपर मीडिया का प्रेशर नहीं जाता? हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा पावरफुल है, हमसे ज्यादा प्रेशर जाता है। लोग बहुत देखते हैं, ठीक है, घर पे पत्थर तोड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो तो हमारे यहाँ होता है। नहीं, टीवी जाली होते हैं, पहले टीवी जाली। उनका क्या होता है? कप्तान हटता है। अच्छा, उसके बाद रोहित शर्मा जिस सीरीज में नहीं होते, उस सीरीज में दूसरे कप्तानी कर रहे होते हैं प्लेयर्स, वापस भी आ जाते हैं, सीरीज जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर रोहित शर्मा आ जाते हैं, अपने नंबर पे खेलते हैं, विराट कोहली कितना रेस्ट करते हैं, फिर आ जाते हैं। तो भाई ये हमारा मसला है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी डामाडोल हुआ है कि इसकी सुने या इसकी सुने। गलती वहीं से है ना, सुने हम, गलती वहीं से। तो भाई जब आप यार आपका जब सरबराही स्ट्रांग नहीं है तो नीचे वाले मजे तो लेंगे ना भाई आपसे। चले, इसके ऊपर कल मैं सेगमेंट करूंगा, आज करना था लेकिन किसी वजह से कर नहीं पाए कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो अपने मामलात हैं, 120 दिन की मैनेजमेंट कमेटी एक्सटेंड हो गया है।
इंतखाबात सब जगह पर अभी तक नहीं हुए, और फिर आगे क्या टाइम फ्रेम होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में पहले आप अपने हाउस को ऑन ऑर्डर कर लें, फिर कप्तानी से बात करें जो पहले से सेट चल रहे हैं। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दूसरे वनडे इंटरनेशनल के हवाले से बात करेंगे कि क्या तब्दीलियां हम कर सकते हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। और अब कल दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच है। तनवीर, जाहिर बात है कि अब आपके पास ज़्यादा सोचने का वक्त तो है नहीं, एक ही दिन बाद मैच है। मैंने भी पीसीबी से पूछने की कोशिश की तो मुझे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि हारिस सोहेल अब तक रीहैब कर रहे हैं, उनकी जो इंजरी है उसके बाद वो फुल फिट नहीं है। आप ऐसी सूरत में क्या करें? नहीं पहले माफ कीजिएगा, तो इफ्तिखार या किसी ऑप्शन पे हम क्यों नहीं जा रहे? वर्ल्ड कप से पहले आखिरी चीज बताएं ना, हारिस सोहेल टीम के साथ है क्यों? एक तो आया भी गलत, उसके बाद जब उसको इंजरी होगी, वो क्या घर की टीम है, भेजो ना, घर भेजो ना भाई। मतलब उसको जो प्रॉब्लम हुई है, जिस तरह वो गिरा है, ऐसी इंजरी है कि एक दो दिन में ठीक हो सकती है, फिर क्या होना चाहिए? क्यों ठीक हो सकती है, कैसे ठीक होगी? जब बहुत बुरी तरह गिरे हैं, जब देखने में या सुनने में आ ही ये रहा है कि 3-4 ओडीआईज उसके गुजर जाएंगे। अच्छा, तो पीछे रह क्या गया है? पीछे रह के गया तो घर भेजो भाई, मजे लगे हुए सबके। एक तो बगैर परफॉर्मेंस, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कुछ प्लेयरों के कौन से डंडे हैं यार, कौन से पवे इन लोगों के। ये लोग आ जाते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, क्या कौन है भाई, हमें भी बता दो यार। अच्छा भाई एक मिनट मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, इन लड़कों से रिक्वेस्ट है या लोगों से रिक्वेस्ट है या सिलेक्टर से रिक्वेस्ट है, भाई खुदा के लिए कोई ऐसे डंडे बता दो हम भी लगवा लें यार। हम भी बड़े आसानी से कहीं चले जाएं। डंडे कैसे लगवाएंगे? नहीं, हम भी पर्चियां कोई मतलब किस तरीके से लड़के आते हैं यार, क्रिकेट की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। हाँ, क्रिकेट की लैंग्वेज सबको पता है, शो क्रिकेट का, उनको पता है क्रिकेट की लैंग्वेज में बात हो रही है। भाई हमें भी बता दो खुदा के लिए, मैं भी हाथ जोड़ूं, बता दो यार किस तरीके से आ जाते हैं बगैर परफॉर्मेंस के। एक सवाल है भाई, हम लोग फर्स्ट क्लास में 500 आउट करके पाकिस्तान टीम में आए हैं, बेतहाशा लड़के। हमारे टाइम के कोई 20 फास्ट बॉलर थे जिनके 500 600 आउट है, उनको पाकिस्तान में मिलती थी। एक कंफ्यूजन है, कौन से पर्चियों से आते हैं यार? पीसीबी ने जो आखिरी इस पे अपडेट दी थी, मैं इस पे, चूंकि मेरा काम ये है कि मैं जरा सारी आपको बैकग्राउंड बता दूं जल्दी से, क्योंकि पीसीबी ने जो टॉस से पहले, जनाब हारिस सोहेल फीलिंग अ लिटिल बिट डिस्कम्फर्ट इन हिज लेफ्ट शोल्डर, ये गिरे थे लेफ्ट शोल्डर पर फील्डिंग के दौरान प्रैक्टिस में। ही विल बी असेस्ड अगेन बाय द टीम मेडिकल पैनल एंड विल कंटिन्यू रिहैबिलिटेशन। नहीं, कौन है हारिस सोहेल? एडम गिलक्रिस्ट है। एडम गिलक्रिस्ट है, पागल हो रहे हैं उसके पीछे तो है ना 45 का उनका एवरेज। ओ भाई, अगर एडम गिलक्रिस्ट है ना तो मैं बोलूं सुबह दोपहर शाम रात भाई उसको टीम के साथ ही रखो। हैं तो भाई क्या है यार, समझ से बाहर है, क्या करते हैं, कौन लोग हैं? ऐसी बात बोलते हैं मुझे हंसी आ जाती है। अब देखिए मेरी बात सुने। अच्छा, मुझे हंसी पता क्यों आती है? जब आप हंसते तो मुझे भी हंसी आती है। मेरे सवाल है, मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शाहीन के बारे में भी थोड़ा सा हमें इतराज थे कि उनका जो डायग्नोज था, टीम कैसे ट्रैवल किया, मेरे ख्याल में जो तनवीर जैसे लोग जो बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, एक बात सुन ले पहले, मेरा सवाल सुन, मैं आपको शाहीन का भी जवाब दूंगा। सवाल सुन लेना। मेरे ख्याल में होना ये चाहिए प्रोफेशनली, मैंने दुनिया के दीगर क्रिकेट बोर्ड में देखा है या टीम्स के साथ, मेरा काम ये नहीं कि मैं कंपैरिजन करूं, लेकिन जब कोई प्लेयर गिरता है तो उसी को पता चल जाता है सीरीज खेलेगा नहीं खेलेगा। ऐसी है तनवीर सर, मैं तो आज तक पता क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुने, कंफ्यूजन है। देखिए, दुनिया की किसी क्रिकेट में भी अगर कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो जाता है ना, ठीक है, तो वो उसकी जगह नहीं बनती, उसको घर भेज दिया जाता है। आपने जो शाहीन की बात की ना, जी क्विकली, शाहीन की मैं इस वजह से बात कर रहा हूं, वो आपका एक ही मेन बॉलर था। अगर आपने उसको टीम के साथ रखा तो शायद आप ये समझ रहे होंगे कि यार अगर फिट हो जाए, डॉक्टर टीम के साथ है, डॉक्टर ही कोई नहीं था, ठीक है, अगर वो फिट हो जाए तो हमारे को फौरन उसकी जरूरत पड़ जाएगी, तो वो तो उसकी प्रोग्राम का वक्त तनवीर आज के खिताम पजीर, कल के मैच में इंशाल्लाह हम बात जरूर करेंगे, और कल अगेन 3:30 बजे मैच है, तो चलते हुए मैच में हम 5 बजे जरूर बात करेंगे। इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान को कॉल लेनी है, क्योंकि यार हारिस सोहेल फिट नहीं है तो फिर क्या हम कोई रिप्लेसमेंट लेंगे? वक्त गुजरता जा रहा है, वर्ल्ड कप से पहले ये बहुत कम मैचेस हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें जो करना है अभी करना है। क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी, कप्तान, मैनेजमेंट सब जल्दी फैसले करें, ताकि आप बाद में ये ना सोचें कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।